नमस्कार, वेलकम टू दी वेद स्टडी ग्रुप। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रिमूव करने के लिए वो 25th अमेंडमेंट का उपयोग नहीं करेंगे, इन्वोक नहीं करेंगे। उनका कहना है कि कुछ ही दिन बाकी हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को खत्म होने के लिए। 20 जनवरी को 20 जनवरी को उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा और वो नहीं चाहते कि ऐसा डिक्लेयर किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया। और वो नहीं सोचते हैं कि ऐसे एक्शंस, ऐसे इम्पीच करना प्रेसिडेंट को कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्ट में है। 6 जनवरी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने ब्रीच किया कैपिटल हिल की सिक्योरिटी को और डिसरप्ट किया था। तो कांग्रेस की जॉइंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी जो सर्टिफाई करना चाह रही थी मिस्टर जो बाइडेन को एज ए नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जिसकी वजह से 5 लोगों की डेथ्स हो गई इंक्लूडिंग यूएस सिक्योरिटी पर्सनल। उसको देखते हुए मोस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन चाह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस इन्वोक करे अमेंडमेंट 25 को। नाउ व्हाट इज 25th अमेंडमेंट? 25वां संशोधन है क्या? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 25th अमेंडमेंट क्या है? 1963 में जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन या हत्या कर दी गई थी, तब लाया गया था 25वां संशोधन यूएस के संविधान का। उसमें प्रोविजन लिखे हुए हैं कि कैसे आप, अगर कोई प्रेसिडेंट जिसकी हत्या हो जाए, रिजाइन कर दे या अपने ड्यूटीज को फुलफिल ना कर पाए, तो उसकी जो पावर होगी उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए, ये सब मेंशन है 25th अमेंडमेंट में। तो जो कांग्रेसमैन है, मोस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन है जो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए 25th अमेंडमेंट को इन्वोक किया जाए और उनकी जो पावर है प्रेसिडेंट की वो ट्रांसफर कर दी जाए माइक पेंस के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास। कब तक के लिए? 20 जनवरी तक के लिए। 25th अमेंडमेंट में 4 सेक्शन हैं। कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाना चाहिए उसके 4 सेक्शन मेंशन है 25th अमेंडमेंट में। पहला सेक्शन, इन केस ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस और हिज डेथ और रेजिग्नेशन द वाइस प्रेसिडेंट शैल बिकम प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की हत्या हो जाए, अगर वो अपने काम को अच्छे से ना कर पा रहे हो, उसको रिमूव करना हो, अगर वो रिजाइन कर दे, तो जो प्रेसिडेंट की पावर होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी वाइस प्रेसिडेंट को और रिमेनिंग टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। इंडिया में सिर्फ 6 महीने तक ही वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना जरूरी है। सेक्शन सेकंड, दूसरा सेक्शन, whenever there is a vacancy in the office of the vice president, the president shall nominate a vice president who shall take office upon confirmation by a majority vote of both the house of congress। मतलब अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट हो ही ना, पोस्ट वैकेंट हो, उस टाइम पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को और कांग्रेस के दोनों सदन मेजोरिटी वोट से वाइस प्रेसिडेंट को कंफर्म करेंगे। सेक्शन 3, तीसरा सेक्शन कहता है कि जब प्रेसिडेंट रिटर्न डिक्लेरेशन दे सेनेट के प्रेसिडेंट प्रो टेम्परो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को कि वो काम नहीं कर सकते, अभी कुछ कारण की वजह से वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पावर्स दे दी जाएगी वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। कब तक के लिए? जब तक प्रेसिडेंट वापस से रिटर्न डिक्लेरेशन ना दे। किसको? प्रेसिडेंट प्रो टेम्पेरो को और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। प्रेसिडेंट प्रो टेम्पेरो कौन होता है? इंडिया में जैसे डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा में, वैसे ही है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पेरो ऑफ द सेनेट। ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है सेनेट के, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सेक्शन 4, चौथा सेक्शन कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, वहां पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनके प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते हैं, वो रिटर्न डिक्लेरेशन करे। किसको? प्रेसिडेंट प्रो टेम्पेरो को सेनेट के और स्पीकर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, कि प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो सही से अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहे हैं। उस टाइम पर प्रेसिडेंट की जो पावर्स रहती हैं वो ट्रांसमिट कर दी जाएगी वाइस प्रेसिडेंट को और वो एक्ट करेंगे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब ये काम कैसे करता है? अमेंडमेंट 25 का अगर कोई भी सेक्शन को इन्वोक करना है तो उसके लिए कांग्रेस का दोनों सदनों का जॉइंट सिटिंग होगी, उसमें इस प्रपोजल को रखा जाएगा। अगर ये प्रपोजल 2/3 मेजोरिटी से पास होता है
2/3 मेजोरिटी से अगर इस प्रपोजल को पास कर दिया जाता है तब उस सेक्शन को इन्वोक किया जाएगा और प्रेसिडेंट की पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अब एक बार ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट्स को निकाला कैसे जाता है। इंडिया में और यूएस में प्रेसिडेंट्स को इंपीचमेंट प्रोसेस है क्या। यूएस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि अगर यूएस का प्रेसिडेंट कोई राजद्रोह, कोई रिश्वत लेते हैं, कोई बड़ा क्राइम करते हैं या कोई दुष्कर्म करते हैं, तब उनको निकाला जा सकता है, इंपीच किया जा सकता है। और उनको निकालने का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही। ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका निचला स्तर है, लोअर हाउस है, वही जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट कर सकता है। अगर जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई है निचले सदन से, वो पास होती है सिंपल मेजोरिटी से, तो वो जाएगी ट्रायल के लिए अपर हाउस में, सेनेट में, जहां पे उनके खिलाफ ट्रायल की जाएगी, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाएगी और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जहां पर सेनेट एज अ कोर्ट एक्ट करेगी। और अगर सेनेट में भी 2/3 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो यूएस के प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा ऑफिस से। इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को निकालने के लिए ओनली 1 सेंटेंस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना चाहिए, तब जाके आप उनको निकाल सकते हैं। और ये वर्ड, जो सेंटेंस लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्लियरली डिफाइंड है नहीं, ये वेग वर्ड है, ये वेग सेंटेंस है, ये कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आपको अगर इंपीचमेंट स्टार्ट करना है तो इंपीचमेंट जो प्रोसेस होगा, जो रेजोल्यूशन होगा, वो कोई भी सदन स्टार्ट कर सकता है। वो लोकसभा भी स्टार्ट कर सकता है, वो राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकता है। यूएस में सिर्फ जो उनका निचला सदन था, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा है, उनका निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ही स्टार्ट कर सकता है इंपीचमेंट प्रोसेस। यहाँ पर दोनों सदन कर सकते हैं। जिस सदन ने स्टार्ट किया है उस सदन के 1/4, 1/4 मेंबर्स को साइन करना चाहिए इस प्रपोजल को, और 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अगर उस सदन ने, जिसने स्टार्ट किया है प्रोसीडिंग्स को, 2/3 मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया है, तब वो जाएगा दूसरे हाउस में, जहां पर उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और अगर सेकंड हाउस ने भी जो चार्जेस लगाए गए हैं उन पर, उनको पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, तो इंडिया के प्रेसिडेंट को भी इंपीच कर दिया जाएगा, उनको भी उनके ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। इंडिया में दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और जो इंपीचमेंट प्रोसेस है वो कोई भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। यूएस में सिर्फ निचले सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, और निचले सदन में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस को पास करने के लिए। तो ये था टॉपिक कि माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने मना कर दिया है 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने के लिए, लागू करने के लिए। आउटगोइंग प्रेसिडेंट है जो 20 तारीख तक जिनका टेन्योर है, उनके खिलाफ 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने के लिए। धन्यवाद।